Hello students, welcome to VN Science, and in this particular video we are going to discuss standard 9 science chapter number 11 which is reflection of light और उसके exercise solution discuss करते हैं हम यहाँ पर. So let us see with the question number 1. सबसे पहला क्वेश्चन है answer the following questions. तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर explain the difference between plane mirror, concave mirror, convex mirror with respect to type, साइज एंड इमेजेस दे प्रोड्यूस. तो प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर किस टाइप के इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं, जो इमेज प्रोड्यूस करते हैं उनका साइज क्या होता है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं, एक कंपेरेटिव स्टडी करते हैं यहाँ पर. तो जो प्लेन मिरर होता है वो नॉन स्पेरिकल होता है, कॉन्केव मिरर स्पेरिकल होता है इनवर्ट्स में, कॉन्वेक्स मिरर स्पेरिकल होता है कर्व थोड़ा सा आउटवर्ड्स में. नेचर ऑफ इमेज, प्लेन मिरर ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट होगा, कॉन्केव मिरर का रियर एंड इन्वर्टेड या फिर वर्चुअल इरेक्ट हो सकता है, डिपेंड करता है जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो कहाँ पर है. कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट. साइज ऑफ इमेज, प्लेन मिरर सेम साइज की इमेज प्रोड्यूस करता है, कॉन्केव मिरर सेम साइज का भी हो सकता है, लार्जर भी हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है, डिपेंड करता है पोजीशन का है ऑब्जेक्ट की. कॉन्वेक्स मिरर ये हमेशा ऑलवेज स्मॉलर इमेज प्रोड्यूस करेगा. इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर प्लेन मिरर में, कॉन्केव मिरर में डिपेंड करता है पोजीशन बिहाइंड भी हो सकती है या तो फ्रंट ऑफ द मिरर भी हो सकता है. जैसे प्लेन मिरर में आप देखते हो ना, जैसे जो भी नॉर्मल होम में मिरर होते हैं वो प्लेन मिरर होते हैं. तो अपने आप को जब देखते हो योर फेस, योर बॉडी, तो आपको वो मिरर के बिहाइंड नजर आता है ना, आपके पीछे नजर नहीं आता, मिरर में नजर आता है, तो उसे कहते हैं बिहाइंड द मिरर. कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज बिहाइंड द मिरर. सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब करने पोजीशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट विथ रेस्पेक्ट टू द कॉन्केव मिरर, टॉर्च लाइट में, प्रोजेक्टर लैंप में और फ्लड लाइट में. तो टॉर्च लाइट में जो पोजीशन होती है सोर्स ऑफ लाइट की, लाइट कहाँ से आ रहा है, वो फोकस से आ रहा होता है. प्रोजेक्टर लाइट में यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट की पोजीशन क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. फ्लड लाइट में पोजीशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट है जस्ट बियॉन्ड, थोड़ा सा आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के. ये जो पोजीशन है ना, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जस्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारी पोजीशन जो है वो आपको समझ आएंगी जब मैं आगे डिस्कस करूंगा इसी पर्टिकुलर वीडियो में. थर्ड क्वेश्चन है वाई आ कॉन्केव मिरर, जो कॉन्केव मिरर है उनका यूज क्यों किया जाता है सोलर डिवाइसेस में. सो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जो व्हेन रेज ऑफ लाइट फ्रॉम द सन फॉल ऑन द कॉन्केव मिरर, तो जैसे कि सनलाइट आती है कॉन्केव मिरर पे, वो स्ट्राइक करेंगी तो ऑब्वियसली लाइट यहाँ पर क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होगी. रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कन्वर्ज हो जाते हैं एंड मेड टू फॉल ऑन ऑब्जेक्ट विच नीड टू बी हीटेड. तो ऐसे बहुत सारी लाइट आती है तो एक जगह पर ये कन्वर्ज हो जाती है ऐसे करके, तो एक पर्टिकुलर फोकस पे बहुत ज्यादा इंटेंसिटी हो जाती है लाइट की. ड्यू टू कन्वर्जेंस इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेज इंक्रीजेस एंड द फूड या वाटर है वो जल्दी हीट हो जाता है, क्योंकि जो भी लाइट रेज है, ऐसी कोई लाइट रेज आ रही है, ऐसी कोई लाइट रेज आ रही है, एक पॉइंट पे ये मीटअप करेंगे. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इंटेंसिटी होती है सन रेज की वो इंक्रीज हो जाती है, तो जो भी फूड होगा या वाटर होगा उसको ज्यादा हीट मिलेगी, वो जल्दी से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा. तो इसलिए हम कहते हैं कि जो कॉन्केव मिरर है उसका यूज करते हैं सोलर डिवाइसेस में. इन दिस वे सोलर डिवाइसेस लाइक सोलर कुकर, सोलर हीटर यूज करते हैं कुक करने के लिए फूड को या फिर वाटर हीट करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई आर द मिरर्स फिटेड ऑन द आउटसाइड ऑफ द कार. जो कार में आपने साइड में देखा होगा ना मिरर होती है, तो वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं. ऐसा क्यों है? कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, एक इरेक्ट, वर्चुअल और डिमेंशन, बहुत छोटी इमेज बनाता है, और वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है. इरेक्ट मतलब ऐसे सीधे इमेज बनाता है, और आगे हम डिस्कस करेंगे जब मैं आपको डायग्राम शो करूंगा कि वर्चुअल इरेक्ट क्या होता है. ड्यू टू दिस ड्राइवर गेट्स अ लार्जर व्यू इन अ स्मॉल मिरर. तो एक स्मॉल मिरर में लार्जर व्यू उसको मिलता है, पीछे का जो भी कार्स आ रही होंगी, तो यहाँ पर हेल्प करता है ड्राइवर को. Why does obtaining the image of a sun on a paper with the help of concave mirror burns the paper? So मैंने आपको अभी बताया जस्ट
कि जो कॉन्केव मिरर होता है वो लाइट रेस को कन्वर्ज करता है, एक पर्टिकुलर फोकस पे डाल देता है। तो जब भी हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं तो वो पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ज्यादा सनरेज फोकस हो जाती है, इंटेंसिटी वहां पर बढ़ जाती है। तो पेपर क्या होता है, हीट उसमें मतलब कि पेपर बर्न होने लगता है, कैचेस फायर, पेपर कैचेस फायर, क्योंकि वहां पे जो हीट है वो इंक्रीज हो गई है सन की वजह से, क्योंकि फोकस बढ़ गया, इंटेंसिटी सनरेज की बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है अभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर एक स्पेरिकल मिरर ब्रेक हो जाता है तो व्हाट टाइप ऑफ मिरर्स आर इंडिविजुअल पीसेस। तो एक स्पेरिकल मिरर अगर ब्रेक हो जाता है तो एवरी स्मॉलर पीस, उसके पास सेम जो भी पीसेस होंगे, स्मॉलर पीसेस होंगे, उनके पास सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, फोकल लेंथ भी सेम होगी हर एक की। तो अगर इवन इफ अगर ब्रेक भी हो जाता है स्मॉलर पीसेस में, तो जैसा वो स्पेरिकल मिरर पहले बिहेव कर रहा था, अभी भी जो स्मॉलर पीसेस है वैसे ही बिहेव करेंगे, कुछ यहाँ पर ज्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ, यही कैलकुलेशंस में मैटर करती है। मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो आपको समझ आएगी बात ये। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट साइन कन्वेंशंस आर यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्पेरिकल मिरर। तो यहाँ पर आप सबसे पहले डायग्राम देखो इसको। तो जो डिस्टेंस राइट में होते हैं हम उसे पॉजिटिव लेते हैं, जो डिस्टेंस लेफ्ट में होते हैं उसे हम नेगेटिव लेते हैं। जो डिस्टेंस अपवर्ड है वो पॉजिटिव है और जो डाउनवर्ड है मतलब नीचे की तरफ है वो नेगेटिव है। किसके कंपेयर में हम कह रहे हैं, अप राइट लेफ्ट अप डाउन, ये एक्स एक्सिस के कंसिडर में ले रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है और इसके राइट में, इसके लेफ्ट में, इसके अबव और इसके नीचे, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता है, ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट में रखते हैं हमेशा। अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द पोल ऑफ अ मिरर, ये क्या है, ये पोल है, ये पोल ऑफ द मिरर, इसको हम क्या करते हैं, ओरिजिन कंसिडर करते हैं। द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसे ही हम एक्स एक्सिस कंसिडर करते हैं यहाँ पर एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट ऑफ द मिरर पे होगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो हमेशा नेगेटिव होती है। ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द, जितनी भी डिस्टेंस होंगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस जो हम कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल्स में, वो पोल ऑफ द मिरर से कैलकुलेट होगा, मतलब यहां से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड पॉइंट है, जितने भी डिस्टेंसेस राइट होते हैं पोल के, ये यहाँ पर पोल है, तो जितने भी राइट में वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और जितने भी लेफ्ट में होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड जाएंगे तो वो पॉजिटिव होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव होगा। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फोकल लेंथ होती है कॉन्केव मिरर की वो नेगेटिव होती है, और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल में इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज होगा, तो आप अभी याद कर लो कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज नेगेटिव एंड कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। रे डायग्राम्स ड्रॉ करना है कॉन्केव मिरर के लिए, जो आपको टेबल पेज नंबर 122 पे दिया हुआ है। तो उसकी जो पोजीशंस होते हैं, मैंने बताया था कि जो पोजीशन है उस पर डिपेंड करता है कॉन्केव मिरर के केस में कि कौन सी टाइप की इमेज बनेगी, कौन जो साइज क्या होगा इमेज का, एंड कौन सा नेचर होगा इमेज का, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, बट डिपेंड करता है पोजीशंस पे। तो 6 हमें यहाँ पर रे डायग्राम्स कंसिडर करना है। सबसे पहला है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा है, मतलब बहुत दूर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे। तो यहाँ पर जो रे डायग्राम्स है वो ऐसे बनते हैं कि यहाँ पर ये फोकस पे कोइंसाइड करते हैं, तो जो पोजीशन है इमेज की वो फोकस पे बनती है, और जो नेचर ऑफ इमेज है रियल है, इन्वर्टेड है और पॉइंट इमेज है। अब यहाँ पर ये तीनों टर्म्स का मतलब ये होता है, रियल का मतलब ये होता है कि जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना उसी साइड में इमेज बनेगी, मतलब जिस साइड पे ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेफ्ट में, मिरर के लेफ्ट में रखा है, तो जो इमेज है वो मिरर के लेफ्ट में ही बनेगी। और इन्वर्टेड का मतलब है उल्टा, जैसे कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज जो इसकी बनेगी ना वो ऐसे बनेगी, ये इमेज बनेगी, उल्टी बनेगी इमेज, ठीक है। और पॉइंट इमेज मतलब ये वाली बहुत छोटी होगी, दिखाई नहीं देगा, नजर ही नहीं आएगा, इसलिए हम कहते हैं पॉइंट इमेज बनेगी। साइज जो होगा वो बहुत छोटा होगा।
सेकेंड रे डायग्राम है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसके बियॉन्ड थोड़ा सा यहाँ पर आगे रखा हुआ है, ये बी पॉइंट है कोई, उस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो जो पोजीशन बनेगा वो सी और एफ के बीच में बनेगा। सी यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ है फोकस पे। तो रे डायग्राम्स ऐसे मीट करेंगे कि सी और एफ के बीच में इमेज यहाँ पर बनेगा। जो इमेज होगा वो डिमेंश होगा, छोटा होगा थोड़ा एज कंपेयर टू द हाइट ऑफ द इमेज। डिमेंश होगा मतलब छोटा होगा। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल का मतलब है कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बनेगा, इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बनेगी। थर्ड रे डायग्राम है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा हुआ है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है। रियल बनेगा मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है जहाँ पे लेफ्ट में है मिरर के, तो लेफ्ट में ही इमेज बनेगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बनेगी, एंड सेम साइज की इमेज है यहाँ पर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो। फोर्थ रे डायग्राम है अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है, तो ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसके बीच में ऑब्जेक्ट रखा है तो ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज बनती है। रे डायग्राम्स ऐसे होते हैं। एंड जो नेचर है इमेज का वो रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड मतलब लार्जर इमेज बनेगी, बहुत ज़्यादा लार्जर इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट के कंपेयर में जो इमेज की लेंथ होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। एंड रियल इन्वर्टेड मैंने आपको समझा दिया। रे डायग्राम से हमें बताने हैं कॉनकेव मिरर के, जब ऑब्जेक्ट को रखा है फोकस पे, तो फोकस पे रखा है तो ये दो रे ऑफ लाइट है, ये पैरेलल है ऐसे, और ये कभी मीट नहीं करेंगे। अगर हम कहते हैं कि मीट भी करते हैं तो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे मीट करते हैं। तो जो पोजीशन है इमेज की वो इन्फिनिटी पर बनेगी, और जो नेचर ऑफ इमेज है वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और हाईली मैग्नीफाइड होगा, बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड होगा। तो हम वैसे भी नहीं देख सकते क्योंकि इन्फिनिटी पर है। अगर हमने ये पोल है और फोकस के बीच में रख दिया तो यहाँ पर क्या होगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा इमेज, यहाँ पर है ना, बिहाइंड द मिरर, जैसे कि प्लेन मिरर में होता है वैसे बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा। अब यहाँ पर एक नया टर्म आ गया, रियल इन्वर्टेड, तो आपको समझ आ गया। वर्चुअल इरेक्ट का मतलब क्या है, रियल इन्वर्टेड का मतलब आपको समझ आ गया जो बाकी इमेजेस में हो रहा था। तो यहाँ पर वर्चुअल इरेक्ट का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब मैं रे डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा तो मैं वर्चुअल इरेक्ट को एक्सप्लेन करूंगा। सो वर्चुअल का मतलब है कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड में इमेज बनी है। जैसे कि लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, राइट में इमेज बनी है, और जो इमेज है वो किसके बिहाइंड है, मिरर की बिहाइंड, तो हम कह रहे हैं वर्चुअल इमेज बनी है। और इरेक्ट का मतलब है सीधी, जैसे कि ऑब्जेक्ट अगर ये है ना, ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज है वो ऐसी बनी है, ये इमेज है, और अगर बाकी केस में क्या हो रहा था, ऐसी इमेज बन रही थी मतलब इन्वर्टेड, उल्टी, तो अभी सीधी इमेज बनेगी। ये होती है इरेक्ट इमेज, सीधी इमेज होती है। समझ आ गया आपको। और मैग्नीफाइड होगी, जो हाइट होगी वो ज्यादा होगी इमेज की। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो पेरिस्कोप में, फ्लड लाइट्स में, शेविंग मिरर में, कैलेडोस्कोप में, स्ट्रीट लाइट में और हेडलैम्प्स ऑफ अ कार में कौन से टाइप के मिरर यूज होते हैं, हमें ये बताना है यहाँ पर। तो जो पेरिस्कोप है उसमें प्लेन मिरर यूज होता है, फ्लड लाइट्स में कॉनकेव मिरर यूज होता है, शेविंग मिरर में कॉनकेव मिरर यूज होता है, कैलेडोस्कोप में प्लेन मिरर यूज होता है, स्ट्रीट लाइन में कॉनकेव कन्वेक्स मिरर, एंड जो हेड लैम्प होती है लाइट कार की उसमें कॉनकेव मिरर यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। अब न्यूमेरिकल वाला सिस्टम यहाँ पर चालू हो चुका है। 3 न्यूमेरिकल्स हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। सबसे पहला क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है और उसको केप्ट मतलब रखा हुआ है, डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट है उसे हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है मिरर के, और जो पोल है फोकल लेंथ मिरर का, ये कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर के कितने डिस्टेंस पे आपको एक स्क्रीन रखना चाहिए ताकि जो इमेज है वो क्लियर नजर आए। तो ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि जो इमेज डिस्टेंस है वो कितनी होगी ताकि वहां पे हम स्क्रीन रख दें और वहां पे हमें क्या नजर आ जाए, इमेज क्लियर नजर आ जाए। तो इमेज डिस्टेंस यहाँ पे पूछ रहा है।
और साथ में ये भी पूछ रहा है कि जो इमेज है उसकी साइज कितनी होगी और नेचर कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, कैसा होगा हमें बताएंगे, है ना, कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको रे डायग्राम थोड़ा शो कर दूं कि विजुअलाइजेशन के लिए आपके लिए, कि यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। लेफ्ट में रखते हैं इसको। सो सबसे पहले हमें गिवन डेटा लिखना होगा। ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है, h1 हम कंसिडर करते हैं 7 सेंटीमीटर। अब ये पॉजिटिव क्यों लिया है, क्योंकि जो अपवर्ड आता है, अपवर्ड है, जैसे कि यहाँ पर देखो ना अपवर्ड है, ऊपर है, तो ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो h1 क्या है, ऑब्जेक्ट की साइज 7 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेफ्ट में रखा हुआ है, लेफ्ट में क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, तो -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ -15, -15 क्यों आया, क्योंकि जो कॉनकेव मिरर है उसकी जो फोकल लेंथ होती है माइनस होती है, नेगेटिव होती है, मैंने बताया था पहले, याद रखना। हमें क्या फाइंड करना है कि इमेज डिस्टेंस, इमेज कहाँ बनेगी बता दो ये, और जो साइज होगी इमेज की h2 उसे कंसिडर कर लो कि क्या होगी, कितनी होगी। तो दो फॉर्मूले यूज होंगे, इसको मैं यूज करूंगा। सोल्यूशन यहाँ पर है, मैं हर एक स्टेप को प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा, मैं खुद लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है, ये फॉर्मूला है। हमें क्या चाहिए, v चाहिए, तो हमें 1/v लिखना है = 1/f है। यहाँ पर ये पॉजिटिव है ना, यहाँ पर जाएगा तो ये नेगेटिव आएगा, तो हम लिखेंगे 1/f - 1/u। अब जो वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट कर दो। f कितना है, -15 है, माइनस हमें करना है, u कितना है, -25 है। अब ये जो माइनस माइनस है ना, ये प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/-15 प्लस हम करेंगे 1/25, ठीक है। अब एलसीएम लेना तो आपको आता होगा, है ना, फिर भी मैं बता देता हूँ कि 15 है, यहाँ पर 25 है, तो ये कौन सा नंबर डिविजिबल है, 5 डिविजिबल है, 5 3s 5, 5 5s 25, और 3 की इसमें डिविजिबल है, 3 1s हम करेंगे, 5 तो वैसे ही रहेगा, फिर वापस 5 से हमें डिवाइड करना होगा, ये तो अनचेंज रहेगा, और ये 1 आएगा। तो यहाँ पर 5 5s 25 एंड 25 3s 75। तो यहाँ पर जो 75 का नंबर है, हम क्या करेंगे, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 75 से और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 75 से। सो ये ऐसा होगा 1 × 75 डिवाइड बाय 15 × 75 प्लस 1 × 75 डिवाइड बाय 25 × 75। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो 15 है वो 5 जाएगा, ठीक है, और जो 25 3s। सो यहाँ पर हम लिखेंगे -5 + 3 डिवाइड बाय 75, तो ये आएगा -2 डिवाइड बाय 75। आ गए ये 1/v की वैल्यू आ गई। अगर हमें v चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो v आ जाएगा 75 डिवाइड बाय 2 माइनस में, और ये वैल्यू आती है -37.5 सेंटीमीटर। तो v कैलकुलेट करके आ गया -37.5 सेंटीमीटर। तो गेट अ क्लियर इमेज, तो स्क्रीन को कहाँ पे रखेंगे, 37 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, और जो इमेज है वो रियल है। अब कैसे पता चला, ये -37.5 सेंटीमीटर से कैसे पता चल गया कि जो इमेज है वो रियल है। ये नेगेटिव साइन आया है ना, इसका मतलब लेफ्ट में रखा है, और लेफ्ट में ही ऑब्जेक्ट रखा था। मैंने आपको बताया था ना कि अगर लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और लेफ्ट में ही इमेज बनती है मिरर के, तो यहाँ पर हम कहेंगे रियल इमेज बनी है, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि रियल तो है लेकिन इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, उल्टी बनी है सीधी बनी है, कैसे पता चलेगा, हाइट से पता चलेगा। वो कैलकुलेट करते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, h2 मतलब हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। h2 क्या है, इमेज की हाइट है, h1 क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, विच इज इक्वल टू -v/u। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है जो अभी हमने कैलकुलेट किया, और u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। तो हमें h2 कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है। सो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा -v/u
इनटू H1। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, माइनस ऐसे ही रहने दो। और V कितना था, माइनस में था 75/2। U कितना था, U कितना था -25 था ना, और ऊपर हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है H1 से। H1 कितना था 7 सेंटीमीटर जो हाइट थी, तो ये यहाँ पर जाएगा 3 से, माइनस माइनस का साइन कट जाएगा, और 25 3 मैंने अभी बताया 75 होता है, और 7 3 21, 7 3 21, तो 21 डिवाइड बाई 2 और ये माइनस साइन आएगा, सो विच इज इक्वल टू -10.5 सेंटीमीटर। ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड बनी है, उल्टी बनी है, क्योंकि अगर पॉजिटिव होता तो इरेक्ट होगी, नेगेटिव आया है तो इन्वर्टेड है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है। और क्या है, एनलार्ज इमेज है, थोड़ी सी लंबी है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट की साइज थी वो कितनी थी 7 सेंटीमीटर, इमेज की तो 10.5 है, तो बड़ी बनी है ना इमेज, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। अ कॉन्वेक्स मिरर हैज अ फोकल लेंथ, तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट kept in the front of mirror is half the height of an object। मतलब ऑब्जेक्ट मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट रखी है ना उसकी इमेज बनी है, और जो इमेज की हाइट है ना वो हाफ हाइट है किसकी, ऑब्जेक्ट की, और हमें बताने की डिस्टेंस कितनी है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो गिवन डेटा क्या है वो उससे आपको बेटर समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इमेज की साइज दिया हुआ है, सबसे पहले ये समझ लो कि जो इमेज की साइज है वो हाफ है, किसके कंपेयर में हाफ है, ऑब्जेक्ट की साइज का, मतलब जो ऑब्जेक्ट की साइज है ना उसका आधा है। इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज की आधी वैल्यू है, तो H2 क्या आ गया, हाफ ऑफ H1। फोकल लेंथ यहां पर पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, मैंने बताया था। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला ये यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन का भी यही फॉर्मूला है। सॉल्यूशन हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, H2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ H1। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, H1 को यहाँ पर लेंगे तो ये यहाँ पर डिवाइड में जाएगा, सो H2 डिवाइड बाय H1 कितना आता है, हाफ आता है। ठीक है, H2 बाय H1 कितना आता है, हाफ आता है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि सिंस H2 डिवाइड बाय H1 ये तो -V/U होती है, तो क्या हो गया इसका मतलब कि जो -V/U है ये किसके बराबर है, हाफ के बराबर है। सो हम लिख सकते हैं जो -V है वो U का आधा है, U/2 है, और ये माइनस साइन यहाँ भेज देंगे, सो V क्या आ जाएगा, -U/2 आ जाएगा, ये V की वैल्यू आ गई। अब वही हम फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/V + 1/U = 1/F। यहाँ पर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे V की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -U/2, नीचे 2 है तो ऊपर चले जाएगा 2, प्लस यहाँ पर क्या है 1/U है विच इज इक्वल टू 1/F, और F की जो वैल्यू है वो 18 है, तो यहाँ पर क्या होगा कि -2 + 1 ये कॉमन आ जाएगा UU, और ये आएगा 1/18। सो यहाँ पर क्या होगा, -1 डिवाइड बाई U इज इक्वल टू 1/18। सो U की वैल्यू कितनी आ गई, -18। क्रिस क्रॉस करेंगे इसको, U इज इक्वल टू -18, तो कैलकुलेट करके आ गया कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो -18 सेंटीमीटर है। माइनस का मतलब है कि कहाँ पे रखा है, लेफ्ट में रखा है ना, मतलब फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा है, बिहाइंड नहीं रखा, तभी माइनस आया है, तो एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला थोड़ा। एक 10 सेंटीमीटर की लॉन्ग स्टिक है, लकड़ी स्टिक होती है जो छोटी सी 10 सेंटीमीटर की है, उसको कैप्ट मतलब रखा हुआ है फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो एक कॉन्केव मिरर है, अब मैंने ये बनाया हुआ है डायग्राम, तो उसके हैविंग अ फोकल लेंथ, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे रखा है, 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि जो इमेज की लेंथ होगी वो कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है बस। सो गिवन डेटा हमारे पास क्या है कि जो H1 है, H1 क्या है, ऑब्जेक्ट की साइज 10 सेंटीमीटर है,
और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो -20 आएगा, क्योंकि लेफ्ट में रखा है ना, फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर -20। फोकल लेंथ कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर, प्लस में कि माइनस में? माइनस में, क्योंकि कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है। हमें इमेज की साइज बतानी है, वो कैलकुलेट करना है। यही दो फॉर्मूला का यूज होगा, और ज्यादा ये चैप्टर में फॉर्मूले है भी नहीं, यही मेन दो फॉर्मूले। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं वापस से अब प्रॉपर लिख के बताऊंगा। फॉर्मूला क्या था, 1/v + 1/u = 1/f। तो हमें यहाँ पर h2 कैलकुलेट करना है, तो पहले हम ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/v = 1/f - 1/u। तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो कितना है, -10 है, माइनस करेंगे जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कितनी है, -20। तो ऑब्वियसली जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/-10 प्लस क्या आएगा, 1/20। अब एलसीएम निकालने आपको आता है यहाँ पर, तो 20 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 20 से डिवाइड करेंगे, इंटू -10 + 20 × 20, तो ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये 20 1 सा, सो -2, क्योंकि ये माइनस था ना, -2 + 1 / 20 विच इज इक्वल टू -1 / 20। ये किसकी वैल्यू है, 1/v की वैल्यू है। तो जो v की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, -20 आती है। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे प्रॉपर मैंने वही इमेज में लिखा हुआ है यहाँ पर प्रॉपर टेक्स्ट में, कि जो v है वो कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर। मैंने अभी एक्सप्लेन किया। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं कि जो h2 / h1 है वो क्या है, -v/u है। अब हमें क्या करना है, h2 कैलकुलेट करना है, तो h2 यहाँ पर रहने दो, -v/u × h1। अब सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। h2 माइनस तो ये रहेगा, और जो v है वो कितना आया है, -20 / u, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितनी है, वो भी -20 है, और जो हाइट है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 1। और तो जो ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट है वो कितनी है, -10 सेंटीमीटर। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो इमेज है वो रियल है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस है वो कितना आया था, v कितना आया था, -20 सेंटीमीटर। मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में, मतलब लेफ्ट में ही क्या बनी है, इमेज बनी है, तो रियल आएगा, है ना। और यहाँ पर जो हाइट है ऑब्जेक्ट की, सॉरी इमेज की, वो कितनी है, -10 सेंटीमीटर है। इमेज की हाइट कितनी है बताओ, -10 सेंटीमीटर है। तो ये क्या है, नेगेटिव आ रहा है, नीचे बनेगी, ऐसी नीचे बनेगी, तो क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया, उल्टा इमेज बना है। सो हाइट कितना आ गया, 10 आ गया सेंटीमीटर में, और रियल इन्वर्टेड है, ये भी बता दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। 3 मिरर्स आर क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल स्फीयर। तो 3 मिरर हमने क्रिएट किया सिंगल स्फीयर से। ये डायग्राम देखो आप, तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या इनमें से कॉमन होगा, तीनों के लिए सेम वैल्यू, किसकी कौन सी वैल्यू तीनों के लिए सेम होगी, ये बताना है। तो आंसर ये कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये सबके लिए कॉमन होगा, तीनों पीसेस के लिए, बट पोल जो होता है ना और जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो कॉमन नहीं होगा, वो सेम नहीं होगा तीनों के लिए, ठीक है। और एक डिड यू नो वाला फैक्ट भी बताऊं आपको, जो आप अपने आप को मिरर में आप देख सकते हो, है ना, जैसे कि ये बॉय है, ये अपने आप को मिरर में देख पा रहा है, तो ये किसके बदौलत देख पा रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बदौलत। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एग्जिस्ट नहीं करता ना तो आप अपने आप को देख भी नहीं पाते। सो ऑल थैंक्स टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया है सो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें, एंड अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना है इस चैनल को। रेड वाले बटन को आप क्लिक कर दो ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइमली मिल पाए, जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगी ना आपको पता लगेगा सबसे पहले। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।